यार भाग क्यों रहे हो? करंट थोड़ी आ रहा है मेरे अंदर। ये अवैध मदरसा था, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज इसको शमी को क्या नाम है? मदरसे का क्या नाम था अफजाल भाई? मदरसे का नाम तो नहीं पता। मदरसे का नाम क्या कितने साल पढ़े थे? इसमें हम 1 साल पढ़े। लगता है इसका कंप्यूटर चले इस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। पहले नहीं पता था। तो 19 का 2013 ना कहाँ के रहने वाले? कार्रवाई हो रही है सरकार की রাস্তায় হরন দেওয়ার উৎপাত বন্ধ হয়, ক্যামেরা দেখলে একটু স্লাইড কমে যায়, আর থেকে তো ক্যামেরার সামনেই যায়। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो फिर जगह घेर लेते हैं तो मारतेगा, मस्जिद में करतेगा और फिर जब कार्रवाई करती है पुलिस तो फिर सरकार बना होगी। जी बिल्कुल तो हम तो यार ऐसे नहीं बात हमारे गाँव को बहुत सुंदर खराब है ना, चौड़ी के पास खड़ा हुआ पढ़ने आते। हाँ ये अवैध मदरसा था, इस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज इसको शहीदों कर दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब कार्रवाई होती है इस तरीके से अवैध तरीके से जो निर्माण कार्यों पर जो कार्रवाई होती है तब लोग अपना विरोध करते हैं, चित्कार पीटते हैं और सरकार को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जितनी भी अवैध जगह है जितनी भी सरकारी संपत्ति है उस पर ये निर्माण मस्जिद का करते हैं, कहीं मदरसे का करते हैं, और जब पुलिस प्रशासन या कहें कि योगी की सरकार जब बुलडोजर एक्शन करती है तो सरकार को गलत करते हैं। क्या ये लोग जब इस तरीके से निर्माण करते हैं तब नहीं सोचते कि हम सरकारी जमीन को क्यों दे रहे हैं? आज इसी पर कार्रवाई करने के लिए आप देख रहे होंगे कम से कम 6 बुलडोजर लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है। अच्छे तरीके से जो अवैध कब्जा था या कहें कि अवैध निर्माण था वो हटाया जा रहा है। आप देखिए जिस कार्रवाई के लिए योगी सरकार पैसा मिल जाती है इस तरीके से बुलडोजर आप देख रहे हैं। जहाँ पर जो मदरसा किया गया उसी पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचे हुए, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे या कहें कि थोड़ा से 15 किलोमीटर दूर ये जो मदरसा है इसको जमीन करने यहाँ अपन যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলে চালু উর্দু পড়াই যাচ্ছে এগুলো উর্দू कब्जा करा उर्दू पढ़ाई जाती थी। आप जो कुरान पढ़ाया जाता था बच्चों को, उनके पगड़ी बंदी थी वो उन्हें मौलाना बनाया जाता था। इस मदरसे में बच्चों को मौलाना बनाया। हाँ बुलडोजर चल रहा है इस तरीके से चल रहा है जी। लेकिन ये बता रहे हैं कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, ऐसे सरकारी जमीन पर बनाना ठीक है क्या? कब्जा करना ठीक है? ये नहीं बताते मौलाना। इसमें मौलाना ये नहीं बताते गाँव के ने बनवाया था, मौलाना की कोई गलती नहीं होगी। गाँव के ने तो बनवाया था, लेकिन कहीं मस्जिद देख लो, कहीं मदरसा देख लो, ये सरकारी जमीन पर देखे बना देते हैं। जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो कहते हैं गलत हो रहा है। सरकार अभी थोड़ी होगी, सरकार तो 5 साल पहले भी थी जबकि भी तो नया मदरसा। अब पूछ क्या गलती? अब तो जब ये 5 साल पहले सरकार ने तोड़े मदरसा तोड़ दिया, थोड़ा हाथ से तोड़ दिया, इतना तो बहुत दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? हमारे इमाम पढ़ रही है तो कहाँ से आप बता रहे क्लास तो चलती नहीं थी, इसमें तो उर्दू पढ़ाई उर्दू पढ़ाई जाती थी, उर्दू तो सीखना आती थी। क्या घूम है उर्दू चैनल कुछ भी नहीं सीखेंगे, हम उर्दू सीखेंगे। हिंदी है, अंग्रेजी है, ये काम भी आएगी ना जाके तो तुम्हारा हमारे आगे रहते तो उर्दू काम आएगी, मामून काम आती है। ये हमें जन्नत दे काम आती है। हाँ ना बताते हैं जन्नत। हाँ जन्नत क्या चाकरा खे आ जा जन्नत के पास दरवाजे होते हैं, लोगों में लेके जाया जाता है। बच्चे को जाने के लिए तैयार कर
देश के लिए पढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने घर वाला है, क्या करेंगे अपने लिए करना ना इसलिए कुछ नहीं देश ज़्यादा बड़ा है या फिर अपना ये इस्लाम? अपने देश ज़्यादा बड़ा है। जन्नत के बारे में दरवाजे हैं, हाँ ये तो बताते हैं, हाँ ये बताएं कि अभी बूढ़ों के बारे में ऐसे बताया तो भूल गई। একটা গেলে বাচ্চা ঘুমাতে বন্ধ করার পরে बूढ़ों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा जिसको हाँ ये बंद करवा दिया। योगी की दिक्कत है, बूढ़ों का तो चैप्टर पढ़ ही लेंगे, जैसे सब चलवा देते हैं। हाँ ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि बूढ़ों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा কষ্ট করে বাদ চ্যাপ্টার পড়ার আগে রুগী কবি করে দিয়েছি ওরা সেরকম কর্ম করে, ওরা বাসের হয়ে যার কাছে যার জন্য সেরকম কর্ম করে ওদের সেরকম কর্ম সেরকম কর্ম। যেমন এই যে একটা গেল ও মাদ্রাসা থেকে হরবিটা পিছনে গিয়ে এখন হরন লিখছে, লোকজন ও না বললেই নেই বললেই চলে। मौलाना की जहाँ सरकारी जमीन है, जहाँ सरकार की जमीन है, उसको घेर लो, उसका कब्जा करके मस्जिद बना दो, कब्जा करके मदरसा बना दो, ऐसा ही इसी पर आपने क्या क्या सीखा है इसमें? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30-40 फोन करी ना छोटा हिंदी भी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश भी बस पढ़ाई बेकार की चीज़ है। वो आपको कमाई से ये कोई तो काम आएगी आपके जीवन बढ़ाएगा। तुम पढ़ने का काम करो अपने माँ बाप के नाम बचत क्या नाम है? তার আগে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে সফল করার জন্য গায়ে लेकिन सरकारी जमीन को कब्जा करके इस तरीके से निर्माण करना ठीक है? जब इसका ईट लग रही थी, जब ये बनाया जा रहा था, तो ये जमीन पहले नहीं देखी थी, आप किसकी कौन सी जमीन काम करना? भाई ये कहाँ से पैसा आया था इसको बनाने के लिए? पैसा गाँव के लिए बनने सब खतरा होती है, बिल्डिंग को ऐसी सरकारी जमीन पर बना दिया, आज फिर कार्रवाई हो रही है। कम से कम जब पैसा इकट्ठा करके इसमें लगाया तो इस जगह खरीद लेते थे। सरकारी स्कूल है वो, तो सरकारी स्कूल में पढ़ लेते बच्चे तो यार मदरसा बनाने की यहाँ सरकारी जमीन से क्या जरूरत है? क्या होता है इन दोनों पढ़ाई में? देखिए आज भी बड़ा दिखाऊंगा कि ये जो मदरसा है, इसको ये जो सरकारी जमीन पर बन रहा था, इसको आज स्पष्ट किया गया है, लेकिन उसके साथ में ऐसी दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होंगी। ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर ये प्राइमरी या कहें कि सरकारी स्कूल बना हुआ है। तो सरकारी स्कूल यहाँ बना हुआ है तो इसके बगल में मदरसा बनाने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्योंकि मदरसा भी शिक्षा संस्थान है और स्कूल शिक्षा संस्थान है, तो दोनों ही शिक्षा के संस्थान है। तो आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हुई है ना बच्चों को, प्राइमरी स्कूल की जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा करके मदरसा बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन उससे पहले मैंने अभी बच्चों से बात कराई, उनका कहना था कि इसमें उर्दू पढ़ाई जाती है,